वाली सारी चीज़ें आपको मैं ये भी बताऊँगा कि आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। W3 स्कूल एक वेबसाइट है, अभी थोड़ी रिकॉर्ड कर लेंगे। जब हम इसको सीएसएस के साथ इंटीग्रेट करेंगे, उसमें थोड़ा-सा हो सकता है इश्यू आए तो उस क्लास को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आज की क्लास को रिकॉर्ड करने की जो है वो इतनी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये एक एप्लीकेशन जो है वेब पेज है, सिंगल वेब तो गिटहब पे आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह का इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, लिंक्डइन प्रोफाइल, रिज्यूमे हर चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव यही है वेब को सीखने का फिलहाल, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एट लीस्ट वेब को यूज़ करते हुए अपना एक वेब पेज और एक पोर्टफोलियो ज़रूर बनाएँ। एक ये पेज है, उसके बाद एक और मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये पेज है, सिंपल है ये बिल्कुल। उसके बाद स्क्रीन विज़िबल है सबको? एक ये वेब पेज है, ये थोड़ा एडवांस है। हमें अगर आपको किसी को इंटरेस्ट हो तो आप इस लेवल तक भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ज़्यादा ये जो डिज़ाइनिंग आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली अगर आपको मैं बताऊँ तो वेब पेज जो है, वेब पेज 2 चीज़ों से म मिल के बनता है। बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वेब पेज को बनाने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो एचटीएमएल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और दूसरा आप जो उसके ऊपर डिज़ाइनिंग अप्लाई करोगे, स्टाइलिंग अप्लाई करोगे, वो सारी सीएसएस के साथ होती है। तो स एचटीएमएल ये जो आपको कंटेंट नज़र आ रहा है ब्राउज़र के ऊपर, ये बेसिकली एचटीएमएल के थ्रू डिस्प्ले हो रहा है, ये जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है सारा। ब और इसके ऊपर जो स्टाइलिंग हुई हुई है, वो सारी सीएसएस के थ्रू अप्लाई की जाती है। सीएसएस के बेसिकली 2 काम होते हैं। सीएसएस भी एक लैंग्वेज है, वेब की लैंग्वेज है, जिसका काम क्या होता है कि आप उसके थ्रू वेब पेजेज़ के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये नीचे आपको रेड कलर में मोबाइल ऐप डेवलपर नज़र आ रहा होगा। तो ये रेड कलर किसके थ्रू हुआ है? सीएसएस के थ्रू। उसके बाद ये जो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ये सारा काम सीएसएस के थ्रू हुआ हुआ है। सीएसएस का एक काम तो स्टाइलिंग होता है, दूसरा काम होता है आपके वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना। रिस्पॉन्सिव बाद में बताता हूँ किस चीज़ को कहा जाता है वेब पेज के अंदर। फिलहाल ये याद रखेंगे जो ये जो कंटेंट आपको नज़र आ रहा है, सिंपल टेक्स्ट नज़र आ रहा है, पिक्चर नज़र आ रही है, ये सारा काम एचटीएमएल से हुआ है और इसके ऊपर जो स्टाइलिंग हुई हुई है, वो सारा काम जो है वो सीएसएस के थ्रू हुआ है। तो बेसिक वेब को पेज को बनाने के लिए हमारे पास 2 हमें 2 लैंग्वेजेज़ का आना ज़रूरी है। एक एचटीएमएल है और दूसरी सीएसएस है। हम जावास्क्रिप्ट को भी सीखेंगे थोड़ा-सा अपने वेब पेजेज़ को डायनामिक बनाने के लिए। तो उसको भी थोड़ा-सा सीखेंगे लेकिन फ़िलहाल ये 2 लैंग्वेजेज़ हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल, आप इनको कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जो है एचटीएमएल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक एचटीएमएल से, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में सीएसएस को इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। अब ये जो आपको नज़र आ रही एनिमेशंस वगैरह, ये एनिमेशन जो है बेसिकली सीएसएस के थ्रू अप्लाई की जाती हैं। तो ये आपको एक पोर्टफोलियो नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है वो। क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, अब हम एचटीएमएल को स्टार्ट करेंगे। एचटीएमएल जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू आपको ये सारा कंटेंट नज़र आ रहा है। तो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि अगर आप लोग
अभी तो आपका जो यूनिवर्सिटी का स्टार्ट है, तो अभी आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए होंगे, तो पोर्टफोलियो में फिर हम क्या मेंशन करेंगे? पोर्टफोलियो पे आप जो है डेमो प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं, जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट है। मीन आप फ्यूचर में उनको करना चाहोगे, या ऐसे प्रोजेक्ट्स को या ऐसे सूडो कोड्स जो हैं सर ने करवाए थे, उनका मेंशन कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों का स्टार्ट है इस फील्ड के अंदर, तो मैंडेटरी नहीं है कि आप उन्हीं को मेंशन करो जो आपने किए हुए हैं। दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसका पोर्टफोलियो बनाने का फ़ायदा ये है कि अभी इंटरनेट के ऊपर आपकी फुटप्रिंट होना चाहिए। तो हर कोई आपसे फिज़िकली जो पहले जो होता था वो सीवी नहीं माँगता, बल्कि अब वो सीवी के अलावा भी आपका प्रोजेक्ट्स को देखना चाहता है। तो अब आप सारे प्रोजेक्ट्स उसको वन बाय वन डिस्प्ले नहीं करवाओगे, बल्कि उस उन प्रोजेक्ट्स को कहीं न कहीं इंटरनेट के ऊपर पब्लिश करोगे। ताकि जो कंपनी है जो आपको हायर कर रही है, या जो आप में इंटरेस्टेड है, वो उसको व्यू कर सके इंटरनेट के ऊपर। और कोई क्वेश्चन है किसी का अभी तक? क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, लिंक्डइन जो है वो बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होता है जो प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। उसमें कंपनीज़ ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करती हैं, और उसके बाद लिंक्डइन में अगर आप लिंक्डइन की बात करें, तो लिंक्डइन पे जिन्होंने प्रोफ़ाइल, जैसे मैंने अपनी प्रोफ़ाइल बनाई हुई है, तो लिंक्डइन में भी मैं अपने पोर्टफोलियो का लिंक देता हूँ। क्योंकि लिंक्डइन पे आप सही तरीके से, आप जैसे किसी आप प्रोजेक्ट्स को या अपने एक्सपीरियंसेस को सही तरीके से एक वन विंडो पे डिस्प्ले नहीं करवा सकते। पोर्टफोलियो में ये है कि आप एक सिंगल पेज में अपनी सारी डिटेल जो है वो पब्लिश कर सकते हो। तो इस वजह से ये पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि लिंक्डइन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप लिंक्डइन को भी यूज़ करें, वहाँ पे लिंक्डइन के थ्रू जो है आप जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लिंक्डइन पे भी वो आपके गिटहब का, आपके पोर्टफोलियो का लिंक माँगते हैं। आप इसके अंदर 2 अप्रोचेज़ के थ्रू जो है वो एक पेड होता है। अच्छा, आपको पे कहाँ पे करना पड़ेगा? पे तब आपको करना पड़ता है जब आप होस्टिंग परचेज़ करते हो या डोमेन नेम परचेज़ करते हो। तो आप कुछ डोमेन नेम्स और कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर जो हैं वो फ्री में अवेलेबल हैं। वो आपको मैं बताऊँगा जब आप लोग वेब पेज बना लोगे, उसके थ्रू आप जो है अपने अपने पोर्टफोलियो को पब्लिश कर सकते हो। अब हैंडल किस सेंस में कह रहे हैं? अब इनका अल्टरनेट अगर पूछ रहे हैं एचटीएमएल और सीएसएस का हैंडल करने का मतलब ये है कि इन दोनों को हैंडल करने के लिए डायनामिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का हम यूज़ करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप वेब पेजेज़ के ऊपर पोर्टफोलियो ही बनाएँ। पोर्टफोलियो के अलावा आप अपनी वेब पेजेज़, वेबसाइट्स बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। पोर्टफोलियो की मैं एग्ज़ाम्पल इस वजह से दे रहा हूँ, क्योंकि इसको बनाना सिंपल है, सिंगल पेज बनेगा आपको। तो हमारा पर्पस ये नहीं है सिर्फ़ कि हम सिर्फ़ पोर्टफोलियो ही बनाएँ वेब के ऊपर। पोर्टफोलियो हम एक इस प्लेटफ़ॉर्म की एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बनाएँगे। उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्टफोलियो ही नहीं है, बल्कि आपका हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये सीखें कि वेब पेजेज़ बनते कैसे हैं।
ये जब हम लोग ये क्लासेस ये वेब पेजेस बनाना सीख लेंगे उसके बाद ये आपको एज असाइनमेंट मिलेगी। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो आप डिफरेंट कोर्स के अंदर डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो सीख रहे होते हैं। लेकिन जैसे आप लोगों को सर एल्गोरिदम्स या सूडो कोड सिखाते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग सीखते हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का पर्पस क्या होता है? ताकि आप सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सको। अब सॉफ्टवेयर में ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेटर ही बनाओ या कोई और एप्लीकेशन बनाओ, उसके अंदर आपको अगर लैंग्वेज आती है तो आप कोई भी चीज़ बना सकते हो। तो हमारा बेसिक पर्पस ये है कि आप वेब पेजेस बनाना सीखो, फ्रंट एंड सीखो, कैसे फ्रंट एंड बनता है वेब पेजेस का। जी, आप अपने प्रोजेक्ट्स का लिंक जो है गिटहब पे बेसिकली आपका पूरा प्रोजेक्ट पड़ा होता है, उसका लिंक नहीं पड़ा होता। लिंक जो है फिर आप उन प्रोजेक्ट्स का लिंक्डइन पे अपलोड करते हो। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो, यहाँ पे ये जो मैं पेज दिखा रहा हूँ, इस वे में आप लिंक्डइन पे अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले नहीं करवा सकते, ना ही आप गिटहब पे डिस्प्ले करवा सकते हो एक वन विंडो, वन पेज के अंदर। इस वजह से पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है। और पोर्टफोलियो मैंडेटरी नहीं है, अगर आप पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहते, आप कोई और वेब पेज या वेबसाइट बना लें। लेकिन हमारा बेसिक पर्पस ये है कि वेब पेजेस कैसे बनते हैं, वेब डिज़ाइनिंग कैसे होती है, फ्रंट एंड कैसे बनता है, उसको सीखना। अगर आप पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहते, आप वेब पेज बनाना चाहते हैं, वो भी बना सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछें, क्योंकि अभी इसका मीटिंग का टाइम जो है वो एंड होने वाला है। इसके बाद मैं फिर स्टार्ट करूंगा मीटिंग को, जिसके अंदर फिर हम डायरेक्ट एचटीएमएल को स्टार्ट करेंगे। और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि एचटीएमएल 4 और 5 में क्या डिफरेंस है? तो जब मैं एचटीएमएल को स्टार्ट करूंगा तो इसी चीज से वर्जन डिफरेंट वर्जन जो हैं एचटीएमएल के अभी तक आए हुए हैं, और हम किस वर्जन को यूज करेंगे उस चीज के बारे में डिटेल में हम मैं बताऊंगा पहले आपको। अच्छा, वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट जिसके अंदर आपके पास आप ये कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो जो है वो वेबसाइट के ऊपर ही बन रहा होता है। मीन्स के वेबसाइट एक प्लेटफॉर्म है, उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। जैसे वेबसाइट है, एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट भी हो सकती है, उसके बाद एक डॉक्टर की वेबसाइट भी हो सकती है, उसके बाद आप ई-कॉमर्स स्टोर की भी वेबसाइट हो सकती है। इस तरह की उसके बाद आपकी जो एचईसी है उसकी भी वेबसाइट है। उसके बाद और जो आपकी नेशनल एजेंसीज हैं उन फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी भी वेबसाइट्स हो सकती हैं। अब वेबसाइट जो है वो बेसिकली वेब के ऊपर जो आपके साइट्स पड़े होते हैं, साइट कहते हैं वेब उन मीन्स के वेब के ऊपर जो आपके रिसोर्सेज पड़े हैं, उनको आप एक कंबाइंड फॉर्म में किसी जगह पे प्रेज़ेंट करते हो, वेब के ऊपर प्रेज़ेंट करते हो, उसको वेबसाइट कहा जाता है। हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी इंटरनेट और वेब के बारे में। वेब एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर आप डिफरेंट अपने रिसोर्सेज़ को प्लेस कर रहे होते हो। तो आप उसके ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो, अगर आपने पेज बनाया वो भी कर सकते हो। सिंगल पेज वेबसाइट भी कह सकते हैं आप, उसको पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं। पोर्टफोलियो मतलब जो आपकी प्रोफ़ाइल है। तो आपने वेबसाइट प्रोफ़ाइल बना के अपलोड कर दी तो उसको पोर्टफोलियो कह देते हैं। अब जैसे अगर दराज़ है तो उसको हम ई-कॉमर्स वेबसाइट कह देते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल वेबसाइट को यूज़ कर आप मल्टीपल थिंग्स के रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हो। अब ये किसी बंदे की प्रोफ़ाइल को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ वेबसाइट के थ्रू, तो इसको मैं कहूँगा ये पोर्टफोलियो है। अगर यही मैं
आज की बात करूँ तो मैं इसको कहूँगा ये ई-कॉमर्स स्टोर है, तो है वेबसाइट ही। और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, एचटीएमएल जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग सीवी के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले सेक्शन में एचटीएमएल को भी मेंशन कर देते हैं और सीएसएस को भी। एचटीएमएल और सीएसएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जो हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे वेब पेजेस को डायनामिक बनाने के लिए, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। अभी मीटिंग एंड होगी, उसके बाद फिर से मैं स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट एचटीएमएल से। तो अगर आपको क्वेश्चन है कोई, पूछ लें। जब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा तो मैं रैंडमली फिर किसी से भी क्वेश्चन कर पढ़ा रहूंगा, तो सोने की जरूरत नहीं है। तो मैं रैंडमली जब दिल चाहेगा मेरा तो मैं किसी से भी कहूंगा, उसका माइक ओपन करूंगा और उससे पूछूंगा क्वेश्चन, इवन कि आपको एचटीएमएल आती है। और ये चैट को जो है वो क्वेश्चन